गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेटा स्ट्रक्चर में जो टॉपिक है हमारा वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्लियर। तो अपन आज उसी में चलते हैं जो अपन ने देखे ग्राफ ट्रावर्सल देखी है। तो ग्राफ ट्रावर्सल के बाद अपने पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट पाथ दो चैप्टर हैं लास्ट यूनिट में, तो इनको अपन आज खत्म करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन चलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो अपन उसी पीडीएफ को लेते हैं जो पहले लिया हुआ पीडीएफ अपन ने। क्लियर। तो अब आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, मैंने पूछा भी था आप लोगों ने। ठीक है, तो अपन ये लास्ट टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर के कुछ पुराने पिछले टॉपिक्स भी अपन लेंगे। क्लियर, उनको भी अपन रिवाइज करेंगे। तो अपन आज देख लेते हैं सबसे पहले अपन शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, जैसे अपन ने देखा है कि हम जब ग्राफ ट्रावर्सल में ट्रावर्सिंग करते हैं तो एजेस के थ्रू हम ट्रावर्सिंग करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? एजेस के थ्रू। तो वो वेटेड ग्राफ भी हो सकता है, अनवेटेड ग्राफ भी हो सकता है। तो जैसे हमारे पास और उनमें अपन देखते हैं कि किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक अपन किस शॉर्टेस्ट पाथ से सबसे कम समय में पहुंच सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है। जैसे अपन एक जगह से कई जगह तक जाने के लिए अपने पास कई पाथ हो सकते हैं, तो वैसे हमारे पास किसी एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक जाने के सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो वो अपन यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो देखिए अपने पास एक अपन ने यहाँ पे लिया ए बी सी डी और एक एफ। देखिए ए से बी तक की जो वेट एजेस का वेट है 2, बी से सी तक का वेट है वो कितना है 3। ठीक है, बी से ई तक के लिए जो हमारे पास बना हुआ है कितना है हमारे पास 2। ए से बी तक के लिए हमारे पास कितना, ई से ए से ई तक के लिए जो एजेस है वो कितना 2, और एफ से लेके डी तक के लिए 1, डी से लेके सी तक के लिए देखिए हमारे पास। अब अपन देखिए डेस्टिनेशन अपन चित्र में जो ग्राफ है, ग्राफ में अपन देखते हैं तो अपन अब प्रत्येक नोड पर जा सकते हैं। तो हम माना कि हम इस जो नोड है हमारा, हम ए से कहाँ जा रहे हैं? सी पर जाना है। हमें ए से कहाँ जाना है? सी पर जाना है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, तो हमारे पास इतने पाथ हैं, दो पास। एक अपन कहाँ से जा सकते हैं? ए और एक बी और एक सी, और या फिर अपन जा सकते हैं ए से ई से डी और डी से सी। अब दोनों हमारे पास जो पाथ हैं, अब हमें इन एजेस के वेट का गणना करें, इनकी कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे अब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास कौन सा है। तो अगर हम इनको काउंट करें, जैसे इसको काउंट करें तो हमारे पास 2 और 3 कितना हुआ 5। अगर इसको काउंट करें तो 1 1 2 3, तो ये हमारा क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने यहाँ लिया, मान लो एक ग्राफ लेते हैं। ग्राफ का वर्टेक्स का जो क्रम है इस प्रकार से है, और हम पाथ की लंबाई एजेस पर लिखे, वेट लिखा हुआ है, और पाथ को हम वर्टेक्स यानी सोर्स पाथ से लेंगे और अंतिम नोड तक, डेस्टिनेशन तक अपन को जाना। तो अपन ने एक ग्राफ लिया यहाँ पे, तो अपन क्या लिया? ए एफ जी एच, इधर देखिए बी ई सी डी और आई, इस टाइप से बना। अब हम ग्राफ में देखेंगे हमें ए से डी तक जाना है, तो हमारे पास ए से डी जाना है, तो हमारे पास कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब इनकी एजेस की कैलकुलेट करोगे तो ए से कहाँ गए अपन? बी, तो कितना है 2। फिर ए से कहाँ गए? सी, कितना है 2। और सी से कहाँ गए? डी, तो देखिए इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास? 2। अब दूसरा पाथ देखते हैं। ए से हम कहाँ गए? जी, जी से कहाँ गए? आई, तो देखिए 1 3 और 1। फिर अपन कहाँ गए? आई से कहाँ गए? डी 1, कैलकुलेट किया कितना है 5। फिर अपन तीसरा पाथ देखते हैं। ए से अपन कहाँ गए? बी, बी से कहाँ गए? ई से कहाँ गए? डी, तो इसका 4। तो अब अगर अपन सबसे देखा जाए तो सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ अपने पास निकला वो क्या निकला? ए से बी, बी से ई और ई से डी। तो ये सबसे कम कॉस्ट वाला है, इस रास्ते को अपनाएंगे तो यही हमारा क्या कहलाता है? शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है। क्लियर। तो इस टाइप से हम किसको यूज करते हैं? ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। अब देखिए यहाँ पे हम किसी भी ग्राफ में अगर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो उसके लिए हम डिस्कार्टा एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो इसके देखिए हमारे पास जो एल्गोरिथम, उसमें हम दो मेथड यूज करते हैं, एक स्टेट 1 रेडी स्टेट के लिए, और एक अपन जिसको कर चुके हैं, जिसको हम यूज कर चुके हैं, कलर स्टेट 2। क्लियर। तो अपन ग्राफ के सभी नोड रेडी स्टेट में इनिशियलाइज कर देंगे, कितने से? 1 से, और फिर अपन स्टार्ट वर्टिक्स का स्टेटस बदल देंगे, कितना? 2। और फिर लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लूप। और ये लूप तब तक चलाएंगे जब तक सारे जो लूप जो है हमारे, उनका स्टेटस, हमारा कलर स्टेटस चेंज नहीं होना था। एंड वर्टिक्स यानी एडजेंशियल वर्टिक्स नोड जिससे सबसे कम वेट हो,
का स्टेटस बदलकर अपन उसका स्टेटस चेंज करते हैं। और स्टेप 2 को, ये लूप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सारे नोड हमारे विजिट नहीं हो जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, ये देखिए सारे नोड्स को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक एक नोड्स को हमने यहाँ पे मूव करने के लिए वही डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया। जैसे ए से बी तक जाना है तो हमारे पास क्या, देखिए पूरा डायग्राम, ए से बी कितना, फिर ए से बी, बी से जी कितना 1। तो ये देखिए हमने पूरा यहाँ पे निकाला हुआ है। तो जब हम किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने का जब पाथ कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है। क्लियर? एक बार इसको पढ़िएगा जरूर आप लोग। अब अपन देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अब देखिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री वह ट्री कहलाता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो ट्री कहलाता है जो कि एक ग्राफ द्वारा बनाया जाता है। जो किसके द्वारा बनाया जाता है? ग्राफ द्वारा बनाया जाता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री वह स्पैनिंग ट्री जिसकी एजेस की कॉस्ट सबसे कम हो, यानी हम जिनकी एजेस की कॉस्ट, यानी वो ग्राफ बने, स्पैनिंग ट्री बने जिनकी एजेस, यानी जो हमारे पास एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए जो एजेस हैं, उन एजेस की जो कॉस्ट हो सबसे मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है? तो इस ग्राफ में जैसे हमने ग्राफ लिया जी और स्पैनिंग ट्री का निर्माण किया जा रहा है, तो हम अब कनेक्टेड होना आवश्यक है। इसके लिए अपने पास जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए? कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। यदि कनेक्टेड ग्राफ नहीं तो उसे स्पैनिंग ट्री में का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी अपन अगर हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होगा तभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री या मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा क्रिएट होगा, नहीं तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। अनकनेक्टेड ग्राफ तो एक क्या कहलाता है? ट्री कहलाता है। क्लियर? और कनेक्टेड ग्राफ क्या कहलाता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्लियर? तो अपन यहाँ पे अब देखिए इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, क्रुस्कल मेथड्स। तो अपन देखते हैं क्रुस्कल मेथड्स। क्लियर? तो क्रुस्कल मेथड्स को 1997 में इसको डेवलप किया गया था और ये मेथड मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर? अब देखिए इसका जो हमारे पास है कुछ पॉइंट्स याद रखना होता है। पहला स्टेप में क्या होता है? ग्राफ की एजेस को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। पहले जितनी भी हमारे पास एजेस हैं ग्राफिक्स की, उन ग्राफ की एजेस को बढ़ते क्रम में अपन क्या करें? अरेंज करें। दूसरा, ग्राफ की वर्टिक्स से शुरू होकर बारी बारी से प्रोसेस करके प्रत्येक एजेस को जोड़ें और एक सर्किल नहीं बनाएं। यानी आप क्या करें? एक एक वर्टिक्स को लें और एक एक वर्टिक्स को प्रोसेस करें, पर ऐसे प्रोसेस करें कि वो वर्टिक्स आपस में कहीं भी सर्किल या लूप क्रिएट ना करें, सर्किल्स आपका ना बनाए। जब तक n-1 एज नहीं जुड़ जाती तब तक आप उसको, फिर लास्ट में हमारे पास क्या होगा? एक एग्जिट कर दें। लास्ट में अपन क्या कर दें? एग्जिट। तो कुछ पॉइंट्स याद रखना है। पहले आपको ग्राफ के एजेस को बढ़ती क्रम में लिखना है और उन वर्टिक्स को इस तरह से प्रोसेस करना है कि कहीं पे भी आपका कोई लूप का क्या ना बने? सर्किल ना बने। क्या ना बने? कोई भी सर्किल आपका क्रिएट ना हो। क्लियर? तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिया ग्राफ एजेस को बढ़ते क्रम में लिखा। तो अपन ने देखिए एजेस अपने पास जो ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ अगर अपन लेते हैं ए एफ जी एच बी ई सी डी और आई, ये ग्राफ बना। तो अब आप देखिए इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो पहले ए एफ लिया तो इसकी एज कितनी? 1। फिर बी ई की एज कितनी? बी ई ले लिया अपन ने। क्या ले लिया? बी और ई। तो बी ई की एजेस कितनी है अपने पास? तो सारी एजेस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक एक एजेस को बढ़ते क्रम में हमने यहाँ पे लिख लिया। अब पहली एजेस से शुरू करते हैं। ट्री को तब तक बनाएंगे जब तक n-1 अर्थात सारे नोड्स या सारी एजेस हमारी क्या नहीं जुड़ नहीं जाती, पर सर्किल नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हम ट्री लेंगे। क्या लेंगे? हम ट्री का निर्माण किसी एक वेट्स वाली एजेस से करें, प्रारंभ करेंगे। तो ए एफ के लिया। अब ए एफ, ये हमारा निर्माण प्रारंभ हो गया। अब अपन क्या करते हैं? अब टू स्टेप, ट्री में एक अन्य वेट एज बी एफ जोड़ते हैं। तो अपन ने इसमें क्या जोड़ दिया? वी एफ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? बी और एफ जोड़ दिया। नेक्स्ट हमने इसमें देखिए एज क्या लिया? इसी क्रम जो हमने यहाँ पे अरेंज किया बढ़ते क्रम में, उसी क्रम में अपन क्या करते जाएंगे? इनको जोड़ते जाएंगे। फिर अपन ने क्या लिया? वेट ए एफ लिया। फिर अपन ने क्या लिया? देखिए उसी तरह से हमारा ग्राफ बनता जा रहा। फिर हमने देखिए यहाँ पे ले लिया क्या? ए। फिर हमने जो ए ई डी को लिया। किसको लिया? ई और डी को लिया। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे किसको लिया? डी आई को लिया। किसको लिया? डी आई को लिया। फिर हमने किसको लिया? आई जी को जोड़ा। किसको जोड़ा? आई और जी को जोड़ा। उसके बाद हमने किसको देखिए विजिट किया? फिर ए और बी को जोड़ा। ए और बी को जोड़ा।
फिर हमने यहाँ पे किसको लिखा, बी और सी को लिखा, बी और सी जोड़ दिया यहाँ। क्लियर। अब देखिए सी डी एक सर्किल बना रहा है। सी डी अगर हम यहाँ पे देखें तो सी डी को अगर हम जोड़ेंगे, ये देखिए ग्राफ फिर देखिए, अगर हम सी और डी को जोड़ देंगे, सी और डी को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आपको सर्किल नहीं बनाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सी डी एक सर्किल बना है इसलिए हम इसे नहीं जोड़ेंगे। हमने पहले बताया ऐसे लूप को हम नहीं जोड़ेंगे जो, या एजेस को नहीं जोड़ेंगे जो आपका क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। क्लियर। और यहाँ पे फिर हमने क्या लिया, ई जी एच को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, जी और एच जोड़ दिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि एजेस पर जुड़ चुके हैं तो ट्री की कॉस्ट कितनी होगी, अगर हम 1 फिर 2 फिर 2 से 2 फिर 2 से 1 देखिए काट, तो इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी, और सारी एजेस को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्कार्टास एल्गोरिथम कहलाएगी या क्रुस्कल एल्गोरिथम कहलाएगी, और इसको ही अपन कहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इस टाइप से हम ट्री का निर्माण, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का निर्माण करते हैं। तो ये आपके सिलेबस में थे कुछ क्रुस्कल एल्गोरिथम्स और मिनिमम स्पैनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट पाथ। इन आशा करते हैं कि इनको आप एक बार पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको पूछिएगा जरूर, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूं कि एक और एग्जांपल अपन देखते हैं इसका, एक एग्जांपल जिसे अपन यहां पे और देखते हैं। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री का, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया, क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो सबसे पहले अपन ने देखिए यहां पे लिखा कि एक ग्राफ लेंगे, अपन ग्राफ लेंगे, ईच ग्राफ इज द सेपरेट ट्री, ट्री बनाना है क्या, सेपरेट ट्री। फिर अपन क्या करेंगे, उनकी ग्राफिक्स को कोई प्रायोरिटी क्यू के आधार पर उनको सेट करेंगे। क्लियर। नॉन एम्प्टी, जब तक हमारे पास एम्प्टी नहीं हो जाता, रिमूव एजेस, उन क्यूज को क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। अब देखिए आप यहाँ पे एक स्टेप समझिए, ए बी सी डी ई, ये हमारे पर्पस। तो सबसे पहले गिव, तो हमारे पास जितनी भी एजेस हैं उन एजेस को अपन किस क्रम में लिखेंगे, एजेस का वेट लिख लेंगे सब एजेस का। जैसे हमने ई ए का 5, ई डी का कितना 10, एक तरीका ये भी बता रहा हूँ, ई सी का कितना 7, ए बी का 1, बी सी का कितना है हमारे पास 3, सी डी का 4, ई डी का कितना 2। अब इनको हम शॉर्ट लिखा, शॉर्ट एजेस अकॉर्डिंग टू देयर वेटेड, तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। तो देखिए सबसे छोटी यहाँ पे कौन सा है, ए बी, ए बी को निकाल लिया। फिर सबसे छोटा हमारा ए बी के बाद क्या है हमारे पास, डी ई, इसको निकाल लिया। फिर अपने पास क्या है, बी सी को निकाल लिया। फिर डी सी, फिर ई एफ, ए सी, इनको निकाल लिया। अब इनसे हम ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए और बी ले लिया। क्रुस्कल एल्गोरिथम समझना बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ए और बी को ले लिया। फिर अपने पास क्या बचा, उससे छोटा क्या बचा, ई बार बना, ई और डी को ले लिया, 2 एजेस वाला। फिर अपन ने क्या लिया, ऐड बी सी, तो अपन ने अब किसको ऐड किया, अब देखिए ऐड बी सी ऐड कर दिया, ई अपने हमारा क्या बन गया, ए बी और बी सी ऐड कर दिया। और हमने आपको क्या बताया कि सर्किल नहीं बनना चाहिए, अगर सर्किल बना तो उसको अपन को क्या कर देना, छोड़ देना। तो ए और ई, ए ई आपका क्या बना रहा है, सर्किल बना रहा है, तो इसको अपन यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर अपन देखते हैं ए सी कैन नॉट ऐड, बिकॉज ये भी क्या बना रहा है, सर्किल बना। ए डी, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि ये भी आपका क्या बना रहा है, सर्किल। लास्ट में जितनी भी हमारे पास एजेस आई हैं जिनसे ग्राफ बना 1, देखिए ए बी कितना 1, फिर बी ई 2 डी 2, फिर बी सी 3, और फिर हमारे पास क्या लास्ट बन रहा है 4। तो इसको जोड़ देंगे, टोटल हमारे पास कितना आ गया 10। ये हमारा क्या कहलाता है, क्रुस्कल एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रुस्कल एल्गोरिथम कहलाता है। ये सारी पीडीएफ्स भेज देंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए डेटा स्ट्रक्चर की। कल से अपन कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ और क्रुस्कल एल्गोरिथम आपके पास, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को देखिए हमारे पास सॉल्व करने का हम आपको बता दें, 2 चीज हम यूज करते हैं, प्रिज्म एल्गोरिथम यूज करते हैं, क्रुस्कल एल्गोरिथम यूज करते हैं। पर जो आपके सिलेबस में है वो क्रुस्कल एल्गोरिथम है, प्रिज्म एल्गोरिथम नहीं। फिर भी देखेंगे तो प्रिज्म एल्गोरिथम को भी आपको हम बता देंगे। क्लियर। इनको एक बार करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको बताइएगा। और आप लोग वीडियो बहुत कम देखते हैं, इसका मतलब ये हम समझें कि आप लोग या तो समझ चुके हैं या आप समझना नहीं चाहते हैं। क्लियर। इन सबको करेंगे आप और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का हम कल से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अपन यूज यहाँ पे करेंगे। क्लियर। थैंक यू।